न्यूज। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। ये एक गंभीर मामला है जो स्थानीय प्रशासन और भू राजस्व प्रणाली की कार्य प्रणाली पर कई सवाल खड़े करता है। इस पूरी घटना के मुख्य बिंदुओं और नीचे दिए गए सारांश में समझा जा सकता है। घटना का मुख्य विवरण, धोखाधड़ी का स्वरूप, आरोपी राहुल प्रजापत प्रजातियां फर्जी दस्तावेज तैयार कर पुजारी की पुश्तैनी जमीन पर कब्जा करने और उसे अवैध रूप से बेचने का आरोप है। पीड़ित की स्थिति, पीड़ित एक पुजारी है जिसने न केवल अपनी संपत्ति खोई है बल्कि वह अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को भी मजबूर है। प्रशासनिक ढिलाई, तहसील कार्यालय में बार बार शिकायत के बावजूद अब तक जमीन की वापसी या आरोपी की गिरफ्तारी के ठोस परिणाम सामने नहीं आए हैं। जांच और कार्रवाई के प्रमुख पहलू, इस मामले में पुलिस और प्रशासन की भूमिका निम्नलिखित चरणों में महत्वपूर्ण है। दस्तावेजों की जांच, ये देखना आवश्यक है कि बिना मूल मालिक की उपस्थिति के रजिस्ट्री या नामांतरण की प्रक्रिया कैसे पूरी हुई, क्या इसमें तहसील कर्मचारियों की भी मिलीभगत है। आरोपी की गिरफ्तारी, आरोपी के अभी तक बाहर रहने से पुलिस की सक्रियता पर सवाल उठ रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द गिरफ्तारी आवश्यक है। राजस्व न्यायालय में मामला, जमीन वापस पाने के लिए पीड़ित को तहसील स्तर पर राजस्व रिकॉर्ड को फिर से सुधारने, करेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स की प्रक्रिया तेज करनी होगी। प्रशासन के समक्ष चुनौतियाँ, वो 311 है, वो 311 में से 310 और 311 का बीच में से नहर गई है और यह जमीन है 4 बीघा 1 बिस्सो, जिनमें से जमीन बिकी है 408 जमीन बिकी है। तो 418 की रजिस्ट्री भी मैंने पेश सब कर दिया, कागज पेश कर दिया हूँ। कम से कम मके लड़ता 2010 से लेकिन 2025-26 तक हुई है। तहसीलदार सुना है, पटवारी सुना है, कोई भी नहीं सुना है। और SDM के नाम गए, कलेक्टर साहब का भी आवेदन लगा है मेरे पास सब, और उनने मेरी अभी तक सुनवाई नहीं करी। सुनवाई करना मैंने 40-30-35 लाख का नीचे मैं हूँ, तो मेरे को टन पे कपड़ा भी नहीं है मेरे पास, और मैं दुखी हो गया। फिर उसके बाद ये बाउंड्री वहाँ से लगे, पूरी कॉलोनी में जमीन है 4 बीघा 2 बिस्वा जमीन, 1 बिस्सो। तो नहर गई है 310/10 में गई है और 311 का बीच में नहर गई है। और जमीन है बंटवारा हुआ है इसमें 310/1 में 136 सारा जमीन है, और 310/2 में 418 जमीन है, और 310/3 में 418 जमीन है, और 310/4 में 70 जमीन है। आज ये मकर दौड़ता 8-9 साल हो गया साहब, मेरी कोई ने सुनवाई नहीं करी अभी तक, नहीं तो मैं गोली खा के मर जाऊंगा। तहसीलदार या SDM पटवारी के पास गए थे आप? हाँ, मेरा बहुत आवेदन लगा है, सब आवेदन। पर क्या कहते हैं ये लोग? वे लोग हाँ आज करते हैं, परसों करते हैं, आते हैं, ये आते ही नहीं है। और 181 पे मैंने लगाई थी, तो 181 पे जो कर्मचारी ना तहसीलदार से पटवारी से बढ़ते हैं, अपन जाते हैं तो SDM से भी जो कर्मचारी रहते हैं ना वही बढ़ते हैं। अच्छा। SDM से मतलब आपकी कोई सुनवाई नहीं, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, प्रशासन से क्या चाहते हो? मेरी जमीन दिला, मेरी जमीन है वो नाप के मेरी जमीन दिला। कौन सी जमीन, मतलब ये जमीन है, ये कितनी जमीन आपकी? ये कौन सा क्षेत्र है और कौन सी जिला इंदौर है, तहसील राव है। कई कॉलोनी किन्ने काटी? ये कॉलोनी राहुल पड़ जाते ने। अच्छा, कई सिटी का नाम से काटी? पल्ला सिटी। मेट्रो सिटी का बोर्ड लगा, तो मेट्रो सिटी वो पीछे है। अच्छा, ये पल्ला सिटी आगे है। अच्छा। तो मैं जाके थक गया, और मैंने वो कॉलोनी वाला के मोबाइल पे ये भेजा था 1 महीना पहला। तो मैंने क्या, तू बैठ जा, तो अच्छी है, नहीं बैठेगा तो ये तेरे कॉलोनी का मैं करूँगा। तो ये SDM साहब का जाऊँ घड़ी तो SDM साहब कहेगा आज वो तारीख है, आज वो बुलाऊंगा, तो 1 महीना तक सुनते नहीं। आले टाले दे रहे हैं आपको? वो मैं आले टाले दे के ये काम कर रहे हैं, मेरी अभी तक नहीं सुनी। अब तारीख पे दौड़ के थक गया मैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? राजेंद्र देहरागी, गाँव भैसलाई, पुजारी हूँ, राम मंदिर का पुजारी हूँ। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।